हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और थोड़ा सा समझने की इसमें हल्की सी ज़रूरत है, बाकी तो ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। देखिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो ना अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये केयरिंग क्या है इसको पूरी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या है। Caring is a work or practice for looking after those unable to care themselves, especially on account of age or illness। ठीक है जी, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो केयरिंग है वो एक वर्क है या एक प्रैक्टिस है, यानी एक काम या एक अभ्यास है जो उनके लिए है जो अनेबल हैं, देमसेल्फ केयर, जो खुद की केयर कर नहीं सकते। और वो खुद की केयर किस लिए नहीं कर सकते? या तो वो ऑन दी अकाउंट ऑफ, या तो एज की वजह से या फिर इलनेस की वजह से। समझ में यानी कि केयरिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है, एक वर्क है जो हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, या तो उसके वृद्ध, एज उसकी बहुत ज्यादा हो गई और एज की वजह से वो अनेबल है अपनी केयर करने में, तो एक तो इस वजह से दे सकते हैं, या दूसरा ये है एज वाला तो फैक्टर नहीं है, है या फिर वो बीमार है, तो ये उन्होंने बताया। अब देखिए आगे क्या, केयरिंग इज ए फीलिंग शोइंग केयर एंड कंपेशन। एक फीलिंग है या ये भाव आपको दिखाना है, या ये भाव के साथ आप करते हो कि आप करुणा और केयर दोनों प्रोवाइड करोगे। यानी कि कम केयर को यहाँ इन्होंने एक फीलिंग कहा है जो केयर और कंपेशन के रूप में शो ऑफ होती है। ठीक है जी, एक ये बात हुई। उसके बाद ये क्या कह रहा है, केयरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल और सोशल केयर। अब देखो इन्होंने यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है तो और अच्छा लगेगा आपको। केयरिंग एक प्रैक्टिस है, ठीक है, आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में एज ए नर्स, डॉक्टर या जो भी हैं आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। अब जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ मेडिकली नहीं होती, वो केयर सिर्फ आप मेडिकली प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ इन्होंने और वर्ड भी ऐड कर दिया है, और सोशल केयर। इन्होंने ये कहा है केयर का मतलब मेडिकल और सोशल, यानी कि ये मेडिकल और सोशल दोनों हो सकती हैं और दोनों ही होती हैं। यहाँ इन्होंने क्या कहा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करना, मेडिकेशन करना, है ना, ये ही सिर्फ केयर में नहीं आता, उसको सोशियली भी आपको देखना होता है, ये भी आपका केयर में आता है। जैसे उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना, है ना, सिक्योरिटी, और इंस्पायर करना कि वो हेल्थ प्रमोट जल्दी से करे। और इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं उनके लिए एक सोशल आपका इन्वायरमेंटल कई तरह की आपकी टेक्निक प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो अपना आप को जल्दी से बेहतर कर सकें, है ना। तो आपको मेडिकल के साथ साथ उनका सोशली भी ध्यान रखना होता है, ये आपका केयरिंग है। केयरिंग का मतलब देखभाल यार। अब देखभाल आप सिर्फ मेडिकल थोड़ी करते हो, सिर्फ दवाई 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 नहीं। आप तो दवाई के साथ साथ बहुत सारी और भी तो टेक्निक और प्रोसीजर आप इस्तेमाल करते हो, है, उनकी फैमिली से उनको कम्युनिकेट कराते हो, उनकी देखभाल ठीक से करते हो, उनके प्रति कंपेशन करते हो, उनको इंस्पायर करते हो, है ना, उनकी जो पेशेंट की नीड्स हैं उनका ध्यान रखते हो। तो यहाँ आपने पेशेंट की नीड का ध्यान रखना, ये सिर्फ मेडिकली थोड़ी होता है, पेशेंट की मेडिकल नीड के अलावा भी तो और बहुत सारी नीड होती है ना। तो ये सब आपका केयरिंग में आता है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए डेफिनेशन में लिखा है केयरिंग मीन्स स्टैंडिंग, प्लेइंग और लर्निंग which can generate trust, meet patient needs, provide physical and spiritual being and create feeling of being and development to support the health process। इन्होंने ये कहा है केयरिंग का मतलब है कुछ भी ऐसा प्ले करना, कुछ भी ऐसा सिखाना जो आपके पेशेंट में जनरेट कर सकता हो। जनरेट क्या कर सकता हो? आपका जनरेट क्या कर सकते हो आप? ट्रस्ट, और जो पेशेंट की नीड हो वो फुलफिल कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल और आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग को जो जनरेट करता हो, प्रमोट करता हो, डेवलप करता हो, और उनके जो हेल्थ प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करता हो, उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता हो। यानी कि इन सिंपली बात ये कहा है, देखभाल जब आप कह रहे हैं तो देखभाल का मतलब ये है कि आपको कुछ भी ऐसा प्ले करना है, कुछ भी ऐसा सिखाना है जो पेशेंट को ट्रस्ट करे, जो उसकी नीड को पूरा करे, जो उसकी फिजिकल भी और स्पिरिचुअल जो नीड है, उसकी जो धार्मिक या उसकी जो अपनी मान्यताएं हैं वो भी उसकी फुलफिल हो सके, और इसके अलावा उसका जो हेल्थ का प्रोसेस है उसको भी डेवलप करने में सपोर्ट करे। यहाँ ये इन्होंने कहा है, मैंने आपको ऐसे सिंपल वर्ड में बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके प्रोसेस में मतलब क्या लिखा है प्रोसेस में। देखिए प्रोसेस में ये लिखा है, केयरिंग प्रोसेस कॉम्प्रिहेंड मोर देन टेक्निकल प्रोसीजर, एक्टिविटीज, एक्शन एंड बिहेवियर्स। इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने कहा कि जो केयरिंग है प्रोसेस है वो कॉम्प्रिहेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत
ज़्यादा विस्तृत है एज कम्पेयर टू द टेक्निकल प्रोसीजर या अदर एक्टिविटी, एक्शन या बिहेवियर। अब यहाँ ये समझो, देखिए हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट होता है तो उसके उस पर बहुत सारे प्रोसीजर किए जाते हैं, टेक्निकल प्रोसीजर किए जाते हैं, उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं और उनके साथ कई बार बहुत सारे हमें बिहेवियर भी मॉडिफाई करने होते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि जो टेक्निक है, एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन है, बिहेवियर है, इनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है या इनसे भी ज़्यादा अगर कुछ है तो वो केयरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये द प्रोसेस ऑफ केयरिंग इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ नॉट ओनली स्टेइंग विद बट विद बीइंग विद। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि जो केयरिंग का प्रोसेस है वो बेस्ड होता है फैक्ट पर। ठीक, अब फैक्ट पर होता है और ये नॉट ओनली स्टेइंग विद, यानी कि आपको पेशेंट के साथ सिर्फ रहना नहीं है बल्कि उसके साथ बट आल्सो बीइंग विद, उसके साथ होना भी है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ ये कहा है कि जो केयरिंग का प्रोसेस है वो फैक्ट तथ्यात्मक रूप से होता है, उनके साथ आपको रहना नहीं है, साथ में होना भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो आपका जस्टिस है, न्याय है, वो होना नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। अब मान लो किसी ने कोई क्राइम कराया, क्राइम करने के बाद उसे सजा मिली, अब सजा उसको मिली लेकिन वो लोगों को पब्लिकली शो ऑफ नहीं हो रही है, तो वो जस्टिस कैसा, लोगों में डर कैसे बैठेगा, उसके प्रति अवेयरनेस कैसी होगी। तो आपने जो जस्टिस तो किया, वो जस्टिस आपको दिखना भी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ यही है कि आपको पेशेंट के साथ रहना नहीं है, पेशेंट के साथ होना भी है। समझे, रहने और होने में बहुत फर्क है। जब आप रहते हो तो वहाँ आप बहुत अच्छे लेवल पे ध्यान नहीं रखते हो, होने के साथ हो या रहने के साथ होना, ये दोनों जरूरी है कि आप उसको फुल्ली केयर प्रोवाइड करें। वो मेडिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह की आपको सेवा उनको या देखभाल उनको प्रोवाइड करनी है। प्रोसेस ऑफ केयरिंग इंक्लूड बिहेवियर सच एज रेस्पेक्ट। अब जो केयरिंग के प्रोसेस में देखो बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हैं, जैसे आप रेस्पेक्ट है, कंसिडरेशन है, काइंडनेस है, अटेंशन है, सोलिडेरिटी है, इंटरेस्ट है, कंपेशन है, ये सारी चीज़ें आपके एक केयरिंग में इंक्लूड होती है। कहने का मतलब अगर कहें तो रेस्पेक्ट, कंसिडरेशन, काइंडनेस, अटेंशन, सोलिडेरिटी, इंटरेस्ट, कंपेशन, इन सब से जो मिलकर अगर कोई चीज़ बनी है तो वो आपका एक केयरिंग है। अब यहाँ एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये मेडिकल नहीं, सोशली भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें सोशली तो हैं। तो कहने का मतलब जो केयरिंग होती है वो मेडिकल और सोशल दोनों प्रकार की है। इसके अलावा जो डायमेंशनल केयर होती है वो उसकी बात कराई है। डायमेंशनल केयर का मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ दी केयरिंग आपको फुलफिल करना है, आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग और इसके अलावा हर तरह की। केयरिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, इट ओनली अकर इन रिलेशन टू अदर। एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है केयरिंग का मतलब, जब आप पेशेंट के साथ रहोगे तो उनसे इंटरेक्ट करोगे और इंटरेक्ट करके ही आप अच्छे से प्रॉपर्ली केयर दे पाओगे। अगर पेशेंट के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, आपका इंटरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं है, तो उनकी नीड को कैसे समझोगे आप, उनको किस तरीके से अच्छी मेडिकेशन या उनकी जो फिजिकल या जो नीड्स हैं वो कैसे प्रोवाइड कराओगे। ठीक है ना, ये होगा। अब जीन वॉटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। अब देखिए एक जीन वॉटसन है, इन्होंने एक ह्यूमन केयरिंग थ्योरी दी थी। अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इनका यह वो लिखा है सन theory of caring is human cannot be treated as a object and that human cannot be separate from self, अदर नेचर एंड लार्ज वर्कफोर्स। इन्होंने क्या कहा है ह्यूमन केयरिंग यानी कि मानव की देखभाल के संबंध में जीन वॉटसन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है या ह्यूमन है उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी वस्तु को तरह ट्रीट नहीं करना कि उसका कोई मोल ही नहीं है, उसको किसी भी तरीके से आप यूज़ कर लो, उसके इमोशन को कोई ठेस पहुँचे ना भी। मतलब जैसे एक वस्तु होती है उस पर आप बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग या उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को, ह्यूमन को मानव की तरह ट्रीट करो और मानव को उससे सेपरेट मत करो, उसके नेचर से सेपरेट मत करो, उसके वर्क फोर्स से सेपरेट मत करो। अगर आपने ह्यूमन को ह्यूमन से ही अलग कर दिया, यानी कि अगर आपने ह्यूमन के साथ मानव जैसा व्यवहार ही नहीं किया तो फिर आपने क्या प्रोवाइड करी। तो इन्होंने यही कहा कि उसको ट्रीट आपको ऑब्जेक्ट वस्तुओं की तरह नहीं करना, एक मानव की तरह ट्रीट करना है। और यही आपका केयरिंग का वो है आपका थ्योरी। और हर थ्योरी एकम्पेश द होल वर्ड ऑफ नर्सिंग। इन्होंने कहा नर्सिंग के बारे में ही, इन्होंने ये पूरी होल नर्सिंग के बारे में ही आपको पूरा बता दिया कि नर्सिंग में इस तरीके से केयर होनी चाहिए कि आपको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए, वस्तु की तरह ट्रीट ना करके, और उसको हर प्रकार की जो उसकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, सोशल, मेंटल, वेलबींग जो भी है आपकी। ठीक है,
हाँ, अब देखिए ये जो है एम्फसाइज़ करती है ऑन द इंटरपर्सनल प्रोसेस बिटवीन द केयर गिवर एंड द केयर रिसिपिएंट। इन्होंने कहा है अगर आप जो केयर देने वाला है और केयर लेने वाला है उनके बीच में इंटरपर्सनल प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा फोकस्ड ऑन द सेंट्रली of human caring and caring to caring interpersonal relationship, and it is healing potential for both the one who is caring and the one who is being cared for। इन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन जो है उस पे केंद्रित है, उसकी केयर पे केंद्रित है, यानी कि यहाँ सारा जो फोकस दिया गया वो ह्यूमन की केयर पे दिया गया और वहाँ केयर प्रोवाइड करने वाला और केयर मतलब लेने वाला दोनों को ही ये हील करती है, उनके दोनों के लिए ही अच्छी है, बेटर है अगर ये प्रॉपरली कंडक्ट करी जाती है और प्रॉपरली किसी को ये सर्व की जाती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर फॉर द सेंस ऑफ केयरिंग इज बिल्ट अपॉन 10 केरेटिव फैक्टर। अब इन्होंने यहाँ कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिन फैक्टर को आप यूज करके या जो फैक्टर इंक्लूड्स हैं आप उनको यूज करके जिसको अच्छे से वो दे सकते हो। एम्बरेस altruistic value and practice loving kindness and with self and other। ये आपको देखो कितनी अच्छी altruistic values आपको वो दिखानी है। लविंग काइंडनेस, इसके अलावा सेल्फ एंड अदर, यानी कि आपको अच्छे मतलब दयालु या अच्छे भाव के साथ ये सब आपको करना है। इंस्पायर करना है, देखिए इंस्पायर का मतलब ये है कि उसकी फेथ को, उसकी होप को, उसके ओनर को आपको जो ना इंस्पायर करना है कि भाई आपका फेथ ये है या आप उम्मीद नहीं छोड़ें, आप बेटर हो सकते हैं, आप क्योर जल्दी से हो सकते हैं। तो ये यहाँ उसके बारे में कहा गया है। ठीक है जी, अब ये देखो एक पूरा एक ये जो कैरेटिव फैक्टर है उनके उनका उनका जो ना एक ये पूरा इन्होंने पिरामिड टाइप में स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इसको देख लेना। एम्बेरेस है, इंस्पायर है, ट्रस्ट दिलाना, उन्हें न्यूट्रल करना, फॉरगिव, डिपेंड, बैलेंस, को क्रिएटिव, मिनिस्टर और ओपन, ये सारे जो आपके क्रिएटिव फैक्टर हैं उनको बताया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी लिखी गई है। ट्रस्ट देखिए, जैसे यहाँ ट्रस्ट के बारे में लिखा गया है, सेल्फ एंड अदरवाइज न्यूट्रिंग इंडिविजुअल बिलीफ, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, न्यूट्रिंग हेल्प करना, ट्रस्ट करना, केयरिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना, फॉरगिव या पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग उन सबको आपको नेगलेक्ट उनको ये सब, और डीप एंड बैलेंस है, को क्रिएटिव ओपन, ये सब जो हैं आपके बेसिकली ये को क्रिएटिव फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ मैंने आज आपको क्या बताया है, ये केयरिंग पढ़ाया मैंने। केयरिंग का मतलब देखभाल होता है, और देखभाल जब हम कहते हैं तो इसमें देखभाल में आपका मेडिकल और सोशल दोनों होता है। और ये केयरिंग का मतलब ये इसकी डेफिनेशन में ये गया है कि आपको कुछ भी सिखाना या प्लेइंग करना या टेंडिंग करना जो जनरेट कर सके किसी भी पेशेंट में, ट्रस्ट कर सकते हो, उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हो और उसको फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड प्रोवाइड कर सके और उसकी हेल्थ के प्रोसेस में आपको सपोर्ट कर सके, ये केयरिंग होता है। इसके प्रोसेस में ये है कि ये टेक्निक कॉम्प्लेक्सिटी उनसे भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है, यानी कि केयरिंग बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, और केयरिंग के प्रोसेस में या केयरिंग जो होती है उसमें रेस्पेक्ट, कंसिडरेशन, काइंडनेस, अटेंशन और सोलिडारिटी और इंटरेस्ट, ये तुम्हारे सभी होते हैं। ठीक है, ये आज मैंने आपको बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।